जब हम बचपन में ही थे तो हमें पढ़ाया करते थे और काफ़ी अच्छे से प्यार से बहुत अच्छे से शिक्षा दी। और हम में से कई लोग सफल भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, कि जो भी हमारे गुरुजनों की मांग है, जो भी सम्मानजनक स्थिति है उन्हें प्रदान की जाए। जो सुविधाएं आवश्यक हैं, जो हमारे गुरुजनों को मिलनी चाहिए, वो आप प्रदान करें। यही मेरी सरकार से मैं कहना चाहूँ। कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके पहले मैं स्वतः, यद्यपि धरना स्थल के कार्यक्रम में ये सब चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं, नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मान रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने हाथ से उनका माल्यार्पण अवश्य करूंगा। देखो प्रेम है, ठीक। सर, लगातार 19 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनको नाम में भी विशेष है। क्या लग रहा है, सरकार, राज्य सरकार से भी बहुत शिकायत कर रहे हैं कि राज्य सरकार इनकी नहीं सुन रही, केंद्र की सरकार तो कर रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार, हम लोग कोई चांद तारे मांगने की बात हम हमेशा कहा नहीं करते हैं। हम लोग वही काम बात बोलते हैं जो हो सकता है, जो कहीं हो रहा है। प्रायोरिटी की बात करते हैं हम लोग कि कहीं हो रहा है तो उसको हमें दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर हुआ है तो वही आईएएस है जिनकी समझ में आ गया, उस स्टेट के आईएएस की समझ में आ गया। वही आईएएस एक जगह से भर्ती हुए हैं, उनकी शिक्षा एक ही जगह हो रही है, उसके बाद वो हमारे समझने को तैयार नहीं। क्या लगता है, नौकरशाही की प्रॉब्लम? 100% नौकरशाही की प्रॉब्लम है, और नौकरशाही सब सरकारों को डुबोती है। वो उनको योजनाओं को कागजों पर करके देती है और उसके बाद हकीकत में नीचे तक नहीं आ पाता है। और असुरक्षा की भावना जब लोगों में पैदा होगी, लोगों में संतोष पैदा होगा, तो निश्चित सरकार के ऊपर अंतर पड़ता है इसका। एक पॉलिटिकल सवाल है, वैसे तो आप लोग गैर राजनीतिक हैं ज्यादातर। क्या लगता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की सीटें कम हुई, कहीं ना कहीं इस तरह के नौकरशाहों की वजह से हुई, जो मनमाने तरीके से जनता को परेशान कर रहे हैं या उनको हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं, इस वजह से बीजेपी की सीटें कम हो गई यूपी में, नौकरशाही की वजह से? 100% नौकरशाही के मारे कम हुए। हम लोगों ने भी अब इसको समझा है, वोट बैंक की राजनीति को समझा है। और हम लोग यद्यपि नहीं वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने वोट बैंक की राजनीति भी शुरू की है, खुलेआम शुरू की है। हमने बड़ी बड़ी रैलियां लखनऊ में की हैं, लाखों की रैली की हैं। उसमें घोषणा की है कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा हम उसके साथ मतदान नहीं करेंगे। जो खुल के बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारी सही बात मानेगा हम उसके साथ बात करेंगे। उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में आया, जिसमें हम लोगों का भी योगदान है। अच्छा, ये लगातार जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो वो लगातार अच्छी बातें करती है, सबको हक और अधिकार देने की बात करती है। ये भी देखा गया कि भाई जब विशेष कार्यक्रम होते हैं तो सम्मानित भी किया जाता है, लोगों को बुलाया भी जाता है। फिर ये अंदरूनी ये कौन लोग हैं? क्या ये सरकार के दुश्मन लोग हैं जो आपको हक नहीं देना चाह रहे? ठेकेदार को देना चाहते हैं, ठेकेदार का कमीशन भी जाता होगा, बहुत सारी चीजें आती हो, लेकिन डायरेक्ट लोगों को पैसा देना नहीं चाहते। कौन लोग हैं ये, और संख्या भी ज्यादा नहीं? ये बड़े बड़े वो लोग हैं जो सरकार के चहेते होते हैं, जो सरकार के दोस्त, उनके रिश्तेदार, वही लोग यहाँ काम करते हैं। ये बड़े बड़े काम करते हैं और वो जैसा चाहे वैसा उस संवर्ग को चलाते हैं। उनको ठेका मिल जाता है, उसके बाद वो सारा उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। हम दूसरी बात नहीं कर रहे, हमारे इसी संवर्ग की बात करें तो इतने सारे स्टेट है, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, बिहार। तो जब इनमें अलग अलग पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होने के बाद अलग अलग कैसे हो सकता है? फिर तो सब जगह एक सा होना चाहिए। तो वो एक सा नहीं कर पा रहे हैं, यही तो हमारी मांग है, और कोई दूसरी मांग थोड़ी है। हमारा मांग यही है कि भाई सब जगह एक सा कर दीजिए आप। जो हमारा समान वेतन, समान काम समान वेतन, तो ये नहीं कर सकते, ये करेंगे ही नहीं। ये तो हमें डुबो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो समान मिल सकता है उसको नहीं दे रहे, उसमें भी डंडी मार रहे हैं, असमानता है। तो हमारा खाली इतनी सी बात है कि भाई ये अगर समानता है, हो सकती है, तो हमारा ये किया जाए, कम से कम थोड़ा बहुत इजाफा होना चाहिए हमारा। आपने अगर बेरोजगारी का फायदा उठाया है इस देश में सबसे बड़ा फायदा उठाया है बेरोजगारी का, कि बेरोजगार बनाओ और उसके बाद उनको 6,000 रुपए में भर्ती करें। अपनी पूरे देश में हो रहा है अपना वो, और मजबूरी में आदमी 6,000 रुपए में भर्ती हो रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ 6,000, 8,000, 10,000 भर्ती कर रहे हैं, और रोजगार देने का इनका बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि लगता है कि उससे हमारा पैसा बर्बाद है, शोषण का होता है। जबकि 90% आपका जो वेतन होता है 90% क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉइज का होता है, और 10% में अधिकारी और नेता होते हैं, और 10% वाले 90% लोग खाते हैं, 90% पैसा खाते हैं हमारे देश का, और हम लोग 10% में सारा गुजारा बत्ता करते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए,
आगे की क्या योजना है आपकी? नहीं, आगे तो इनके कार्यक्रम आएंगे अभी, इसके बाद कोई ना कोई कार्यक्रम और भी देंगे, प्रदेश में भी, जिलों में देंगे, और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो हम लोग इनका साथ देंगे, जहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी हम लोग सरकार से भिड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहेंगे, क्योंकि इतने बड़े शख्स आपके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तो कुछ हिम्मत बढ़ी आपकी? जी बिल्कुल, आपकी उपस्थिति से तो हौसला हमारा बढ़ा ही है, और वैसे भी आपका संरक्षण सदैव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अगर सरकार में किसी अधिकारी से या किसी भी मंत्री से बात करता हूं, आंखें में आंखें डाल करके बात करता हूं, तो आपका ही सानिध्य रहता है, आपका संरक्षण रहता है। आप 18 लाख कर्मचारियों के नेता हैं, और किसी नाम के मोहताज नहीं। किसी से भी आप पूछ लीजिएगा हरकिशोर तिवारी क्या है, तो सारी सरकारें भी उनको जानती हैं, यहाँ से लेकर के, और सारी स्टेट की गवर्नमेंट भी उनको जानती है। और एक केंद्रीय आंदोलन भी चला चुके हैं, पेंशन का आंदोलन चलाया था, रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली आपने की थी, लाखों की संख्या में, लगभग 10 लाख की भीड़ यहाँ का। सरकार झुकी भी थी, और उन्होंने आपके ही प्रयास से, आप ही कमेटी में माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी जो है आप ही की कमेटी में है, और उन्हें वो भी बुलाए भी गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया भी था, और उसी के माध्यम से अभी यूपीएस बहाल किया है। ऐसी स्थिति में आपका होना ही मायने रखता है, और आप हमारे धरने पे आ गए तो एक औपचारिक संदेश तो जाएगा ही, एक सांकेतिक संदेश तो जाना ही है कि अब ये लड़ाई एक बहुत अकिंचनों की केवल लड़ाई नहीं बची, एक छोटे लोगों की लड़ाई नहीं बची, इसमें बहुत बड़े बड़े वटवृक्ष भी शामिल हो चुके हैं, इसलिए कहीं न कहीं उनको विचार करना पड़ेगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले शायद मैं जब इंटरव्यू किया था तो एक शेर पढ़ा था आपने कि भाई संख्या से कुछ नहीं होता, अगर हौसला हो जाए तो। एक बार फिर से क्या लगता है, हौसला बढ़ गया? आपकी जो बात थी प्रकृति ने सुन ली और ये साक्षात प्रकट हो गए? नहीं, डेफिनेटली इसमें कोई संदेह नहीं। अभी जो आप कह रहे हैं तो आप उसकी पुनरावृत्ति चाह रहे हैं, अगर उसकी पुनरावृत्ति चाह रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि परिंदे जिद पे आ जाएं तो क्या औकात आंधी की, सुना है रुख हवाओं का ये अक्सर मोड़ देते हैं, और बहुत मजबूत होता है कलेजा पत्थरों का फिर, मगर ये अश्क के छौने उसे भी तोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, ये लोग अल्पसंख्यक कुछ नहीं कर सकते हैं, वे बहुत कुछ कर सकते हैं, और साथ में जब संरक्षण प्राप्त हो ऐसे वटवृक्ष का, तो हमारे लिए कोई चीजें बहुत बड़ी नहीं है। देखिए, ये है लगातार मांग बहुत है, और विशेष शिक्षक कहूंगा मैं, और विशेष है, लेकिन इनको विशेष का दर्जा तो छोड़िए, इनको निम्नतम वेतन भी जो मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, वो भी ढंग से नहीं मिल रहा है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इनको इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, देखते रहिए